अस्सलामुअलैकुम होम बर्ड फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूंगी जो मैंने हाल ही में दराज से मंगवाई हैं। कुछ चीज़ें तो बहुत ही काम की निकली हैं और सस्ती भी। साथ ही आटा गूंदने वाली मशीन का रिव्यू भी दूंगी और अपना बिल्कुल ज़ाती और सच्चा तजर्बा भी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो आखिर तक देख लीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये जो मेरी वीडियोस में गैप आ जाते हैं ना, ये इसलिए कि जो मेरा अपना फ़ोन है ना, वो बहुत मसला कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने में भी मुश्किल होती है। और अभी मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं अपने लिए कोई फ़ोन ख़रीद सकूं। तो मैं कोशिश कर रही हूं कि इसी को जो है वो रिपेयर करा कर सही करा लूं, ताकि कम से कम मैं वीडियो तो अपने टाइम पर अपलोड कर सकूं। अच्छा जी, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पर एक पेज था और वहाँ से मैंने ये फ्रिज मैग्नेट और कुछ कोस्टर मंगाए थे। ये इतने क्यूट है ना। अच्छा, उस पेज पे आपको बहुत सारी दुआओं वाले जो स्टिकर है ना, स्टिकर कह रही हूँ, फ्रिज मैग्नेट है, वो मिल जाएंगे और बहुत सारे कोस्टर मिल जाएंगे मुख्तलिफ तरह के। मुझे ये कोस्टर और ये जो फ्रिज मैग्नेट है ना, ये बहुत सस्ते उस पेज पर लगे हुए थे सेल की वजह से। और वैसे भी उस पेज की कीमत मुनासिब है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन आप ये देखें, ये कितने अच्छे और क्यूट से कोस्टर हैं। और साथ शुरू में जो मैंने आपको दिखाए थे वो फ्रिज मैग्नेट हैं, जिसके ऊपर एक के ऊपर दुरूद शरीफ लिखा हुआ है और एक के ऊपर अस्तगफिरुल्लाह लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी सी कोट्स लिखे हुए हैं, जिन्हें आते जाते नज़र पड़े और इनको हम पढ़ें तो दिल को भी खुशी मिलती है। और चलो इसी बहाने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करेंगे, बच्चे भी और मैं भी। वैसे तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप बिल्कुल आपके जहन से निकल जाते हैं और आप भूल जाते हैं। तो मैंने ये सामने लगा दिए हैं। अब आते जाते बच्चे और मैं, हम सब इसको देख देख के जब भी याद आएगा तो दुआ पढ़ लिया करेंगे। उसके बाद ये जो अब मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना, ये सब दराज की हैं। और सबसे पहले तो आपने इसकी पैकिंग देखी, ये बहुत अच्छी तरह से पैक होकर आया था। दूसरा, अब आप इसका ज़रा मटेरियल चेक करें। ये इतना अच्छा इसका मटेरियल है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि इतनी सस्ती चीज़ मुझे मिल गई है और इतनी अच्छी क्वालिटी की। अच्छा, ये इसकी अटैचमेंट जो है ये अलहदा हो जाती हैं, आपकी मर्ज़ी है ये निकाल कर आप अपने इसमें बैंगल्स भी रख सकते हैं, कड़े रख सकते हैं। मैं तो शुरू से ही कड़े पहनती हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कड़े हैं, तो मैंने इसलिए ये मंगाया है। और दूसरा, जो छोटे छोटे एयर रिंग्स होते हैं ना, वो बहुत बिखर जाते हैं, तो इसके अंदर एक कंपार्टमेंट एयर रिंग्स का भी है। और ये जो पेंडेंट होते हैं हमारे गले में पहनने वाले, उसके लिए भी अलग से बना हुआ है। अब आप इसका मटेरियल चेक करें, इसकी क्वालिटी चेक करें। इतना सस्ता ये 700 रुपीज़ का मुझे मिला है। और इसका फ़ायदा ये है कि अब मेरी जो ज्वेलरी है ना, वो कभी भी मिसप्लेस नहीं होगी और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये मेरे ड्रॉर के अंदर रखा जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी पिछले दिनों, लेकिन आपकी बहन ने जो है वो कलर नहीं मंगाया जो मुझे अच्छा लगा। मैंने वो कलर मंगाया और उसकी वजह ये थी कि जो ये वाइट कलर में मिल रहा था ना, वाइट कलर आपको पता है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। मेरा बच्चों वाला घर है, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं वाइट कलर लूँ और फिर उसको साफ़ करने की टेंशन में ही लगी रहूँ। तो मैंने जो है ये एक फ़र वाला कारपेट मंगाया है। अब आप इसका भी मटेरियल देख लें। और ये बिल्कुल भी खींचने से जो है ना, इसका रोआ नहीं निकल रहा। नीचे से इसके अच्छा कपड़ा लगा हुआ है और सारी चारों तरफ से ना ये ओवरलॉक हुआ हुआ है। अच्छा, ये गोल नहीं है, इसमें कर्व बने हुए हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये कर्व बने हुए हैं। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा निकला था और मैंने इसे जो है अपनी टीवी ट्रॉली के आगे डालने के लिए मंगवाया। इसके ऊपर मैं कैंडल्स वगैरह रखूँगी, सर्दियों में बड़ा अच्छा सा लगता है। और ये भी मुझे बहुत सस्ता मिला था, 800 रुपीज़ का डिलीवरी के साथ ही मिला था। माय मोस्ट फेवरेट परचेज़ दराज से जो मैंने की है वो है ये फुट रेस्ट। ये इतना अच्छा और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि ये बहुत सस्ता मुझे मिला है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, अभी भी हैं। इसकी ये देखें, वुड की चारों लेग्स हैं और नीचे से भी आप देख लें, इसकी इस तरह से जो है उन्होंने पिन लगा करके कपड़ा लगाया हुआ है। और ऊपर जो इसकी पोशिश है ना, वो भी अच्छी है। अच्छा, मैंने इस पर बैठ कर भी देखा था, तो ये आराम से वज़न भी सह सकती है, लेकिन मैंने इसको फुट रेस्ट के तौर पे मंगाया है। किचन में जब खड़े होकर काम करते हैं ना, तो मेरे तो पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं और जब मैं आकर बैठती हूँ तो फिर मुझसे जो है ना लटका कर पाँव बिल्कुल नहीं बैठा जाता। इसलिए ये मैंने अपने लिए मंगाया है और ये सिर्फ 1500 रुपये का था। अगर आप कहेंगे तो मैं इन सब चीज़ों के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और मेरे लिए तो ये तमाम चीज़ें ना 10 on 10 थी।
मतलब कि पैसे वसूल हो गए, सस्ती चीज़ और अच्छी चीज़। अब मैं आपसे अपने आटा गूँथने वाली मशीन का रिव्यू शेयर करूँगी। मुझसे किसी बहन ने कहा था कि जब आप इसको यूज़ कर लें तो हमें इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अब आप ये देखें, ये एक आटा गूँथने वाली मशीन है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके नीचे ना ये सक्शन कप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये काउंटर पे ना हिलती नहीं है। मतलब जब आप इसमें आटा डालकर गूंदना शुरू करते हैं ना, तो ये शेक नहीं करती और अपनी जगह से हिलती नहीं है। ये इस पे जो कप लगे हुए हैं ना, ये आपकी सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं और आप जब इसको पुल करते हैं तभी ये खींच करके बाहर आते हैं। इसके साथ इस तरह का ये एक स्टील का जो है वो बाउल आता है और ये इसकी अटैचमेंट है जो इसके अंदर लगती है। यहाँ पर मैं अभी आपको लगा कर दिखाऊंगी। ये देखें कि इस तरह से अटैच हो जाती है इसके साथ। इसके बाद आप इसमें जो है ना अपना आटा डालें। अब देखें, मैं आपको बताऊं, हम 5 मेंबर्स हैं घर में ना, तो मैं उस हिसाब से आपको बता सकती हूँ कि अगर मैं ये इसके साथ जो कंटेनर है ना, इसके साथ एक कप भी आता है, लेकिन वो साइज़ में बड़ा होता है, तो मैंने उससे थोड़ा छोटा कप लिया है और इसके अंदर मैंने वो 5 से 6 डाल दिए हैं। अब इसकी जो कैपेसिटी है ना, आप इसमें ज़्यादा आटा नहीं गूंथ सकते, लेकिन एक दिन के लिए यानी दोपहर के लिए और शाम के लिए, अगर आपके घर में एक बंदा 2 रोटी खाता है तो आराम से आपका एक दिन का आटा इसमें गूंथ करके रखा जा सकता है। इसके साथ ये 2 बटन हैं। अब ये 2 बटन, जो नीचे वाला ये बटन है ना, ये आपकी डो जो आप पिज़्ज़ा के लिए बनाते हैं, बन्स के लिए बनाते हैं, उसके लिए है कि आपने अगर उसके अंदर खमीर वगैरह डाल करके रखना है ना, तो वो इसी में फर्मेंट हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा और ये अच्छी तरह से वो गूंद देगी। और ये जो इसका ऊपर वाला बटन है ना, ये आपके रोज़मर्रा का जो आटा गूंथता है ना, उसके लिए है। इसकी एक चीज़ ये है कि इसके बटन को जब आप घुमाते हो ना, तो टाइम अगर आपने बीच में रोकना है तो ये आपको दोबारा से ज़ीरो पर ले जाकर बंद करना पड़ेगा, तभी ये बटन बंद होगा। अदरवाइज़ ये बटन दरमियान में बंद नहीं हो सकता। बस इसका मुझे ये फंक्शन अच्छा नहीं लगा। मुझे था कि एक अलहदा से कोई बटन अटैच किया होता कि जब हम दरमियान में भी बटन को बंद करके इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इसका फुल बटन दोबारा से हमें बंद करना पड़ता है और फिर रोटेट करके चलाना पड़ता है। मैं यहाँ पर बना रही थी दाल वाले पराठे। दाल पहले से रखी हुई थी और उसके साथ मैंने चॉपर में जो है वो प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को चॉप कर लिया था। अब आप ये देखें, मैंने पानी डाल दिया था, आटा डाल दिया था और मशीन ने खुद ही उसको गूंदा है। खुद ही उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने साथ ही मसाले भी ऐड कर दिए थे, प्याज वगैरह। और ये देखें, ये बटन जो है ना, खुद ब खुद जब आप, वैसे जो आटा है ना, इसमें 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए और 15 मिनट के लिए है। मैं हमेशा 10 मिनट के लिए लगाती हूँ और 10 मिनट के लिए जब आटा गुंज जाता है तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और फिर दोबारा मशीन को 5 मिनट के लिए चला देती हूँ। यकीन करें, आटा इतना ज़बरदस्त गूंद के तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ आटा पतला हो गया था, लेकिन मुझसे ना एक क्लिप मिस हो गया कि मैंने इसमें तो थोड़ा सा और ड्राई आटा भी डाला था, जिसके बाद ना ये आटा बिल्कुल उस शेप में आ गया था जिस तरह से हम हाथ से गूंथते हैं। इतना मज़ेदार, इतना मुलायम, इतना अच्छा आटा गूंथ करके तैयार होता है कि आप बस, आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप इसमें जब आटा गूंदेंगी। कोई लम्स नहीं आते, कोई जो है इसके अंदर गुठली नहीं पड़ती। बड़ा मज़ेदार, मुलायम सा, बिल्कुल आप समझ लें कि जैसे हम हाथ से गूंथते हैं ना, वैसे ये आटा गूंथ करके तैयार हो जाता है। अच्छा, मैं तो ऐसे बाउल के ऊपर इसे उल्टा करके रख देती हूँ और आटा खुद ब खुद नीचे आ जाता है। मशीन की आवाज़ की बात करें तो नॉर्मल सी है, काबिले बर्दाश्त है। इसकी सफाई बहुत आसान है, इसका जो बाउल है वो अलग हो जाता है, धोने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। मुझे ये बात इसकी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, जब आप आटा गूंथ रहे होते हैं ना, तो इसकी रफ़्तार कम या आहिस्ता नहीं होती, एक जैसी ही रहती है। एक ही उसमें जो है वो आटा गूंथती है, आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते। हाँ, टाइमर जो इसके ऊपर दिया हुआ है 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप ये ख़ुद देख लें कि कितना अच्छा आटा गूंथ करके तैयार हुआ है। ये मैं आपको दिखाने के लिए इसको हाथ लगा रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं इसे बस निकालती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा टैप कर करके रख देती हूँ, ताकि जो है
थोड़ी देर बाद मैं इसको रोटी बना सकूं। अब यहाँ पर ना मैं आपको रोटी बनाकर भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी सख्त नहीं होती, बिल्कुल भी रोटी ऐसे नहीं बनती कि पापड़ हो गई है, क्योंकि आटा बहुत अच्छा और नरम सा गूंदा हुआ होता है। मैंने चूँकि दाल के पराठे बनाए थे, लेकिन दूसरा आटा भी इसमें एज़ इट इज़ गूंदता है जैसे कि ये वाला आटा गूंदा है। अब आप देखें, ये आटा गूंदना तो ज़्यादा मुश्किल है ना, तो वो आटा तो बहुत आसान है। अगर आप मसरूफ़ रहती हैं, बच्चों के साथ वक्त कम मिलता है या हाथों में दर्द होता है ना, तो ये मशीन वाकई सहूलत देती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो फिर हाथ से ही काम चला लें। हर किसी की अपनी ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग होती है भाई। आप सब जानती हैं कि रोज़ आटा गूंदना कभी कभी थका देता है, और मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। बच्चों, घर के कामों और मसरूफियात के साथ ये मशीन एक सहूलत सी लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है इसकी कीमत जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो अपने लिए थोड़ी सी आसानी तो पैदा कर ही सकते हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और मेरी वीडियो का वेट करते रहा करें। ये देखें, रोटी बहुत नरम बनी है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इसी अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें।